हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यूनिट 3 की ये थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपसे एग्ज़ाम में इसको पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, या सिंपल पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूव रेसिड्यू थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी, लेट जो हमारा एफ ऑफ जेड है वो ये है, बी वन वैल्यूड एंड एनालिटिक इनसाइट एंड ऑन और क्लोज कंटूर सी, यहाँ पर सी कैपिटल है, एक्सेप्ट एट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1, z2, zn एंड लेट जो हमारे पास r1 है, r2 है, अप टू rn बी रिस्पेक्टिवली द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ z। क्या है, रेजिड्यू है एफ ऑफ z की r1, r2 अप टू rn, और z1, z2, zn क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। क्लियर दिया है स्टेटमेंट में। एट दिस पोल देन इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास r1 प्लस r2 प्लस अप टू आपके पास rn। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और इसके बाद आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये टर्म एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ 2 पाई आयोटा एज इट इज़ लिख सकते हो, और करके लिख सकते हो अगर आप और पार्ट, इसका जो और पार्ट है, एक तो इस ये हो गया हमारे पास, और करके लिख सकते हो इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये टर्म दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल विद इन सी। ठीक है, तो और करके आप इसके बाद एक स्टेप और भी लिख सकते हो। तो ये तो यहाँ तक स्टेटमेंट। अब करेंगे इसका प्रूफ। तो यहाँ लेट कर दिया हमने, लेट जो हमारा C1 है, C2 है, और इधर ये Cn है, इधर मैंने 2 लिखा है, सॉरी, ये Cn है। ओके, C1, C2 अप टू Cn बी द सर्कल विद इन सेंटर्स एट Z1, Z2 up to Zn respectively and radii so small that they lie entirely within the closed curve C and do not overlap. Clear? Then जो हमारा f of z है is analytical within the region enclosed by the curve C and these circles. तो hence यहाँ हम कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे, कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक में पढ़ा है यूनिट 2 में। ठीक है, तो उसका यहाँ यूज़ होगा। तो आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, जो इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड है, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, इंटीग्रल ओवर C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, प्लस अप टू इंटीग्रल ओवर Cn एफ ऑफ जेड डी जेड। देखो अंदर हमारा एफ ऑफ जेड डी जेड सेम रहा। ठीक है, इधर हमारा एक बार सिंपल सी है। ठीक है, इधर हमारा C1 C2 Cn है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें थ्योरम कौन सी हुई, कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन का इसमें यूज हुआ है। बट जो हमारा R1 है वो है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये आपके पास कहाँ से आया, ये अगर आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन रेजिड्यू की, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, वहाँ से हमारा ये आया है। ठीक है, जो टर्म है आपने इसमें पढ़ा होगा रेजिड्यू में। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू हमारा ये है। अब ये जो स्टेप है इसको फर्दर करते हैं आगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारी जो ये वाली टर्म है वो हमने इधर एज इट इज लिख दी है, इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, ये टर्म एज इट इज साइड रख दो, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये चल बन जाएगा R1 मीन्स कि 2 पाई आयोटा R1। ठीक है, ये बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म आपने एज इट इज रखी है, इसको इधर साइड लेके फिर इनको रीअरेंज करके लिख दिया आपने। तो कहने का मतलब ये कि जो आपकी ये वैल्यू थी, ठीक है, इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड, उसकी वैल्यू आ गई 2 पाई आयोटा R1। सिमिलरली आप सेकंड स्टेप कर सकते हो,
इधर R1 की जगह पर आपने क्या करना है R2 और ये टर्म हमारी एज इट इज रहेगी आगे सेम। और R2 इज इक्वल 1/2 आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 f ऑफ जेड डी जेड। तो आपके पास जो ये वैल्यू है इंटीग्रल ओवर C2 f ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, वो होगी आपके पास 2 पाई आयोटा R2। ठीक है, सिंप्लीफाई जैसे आपने ये स्टेप किया, ठीक है, जिस तरीके से आपने ये स्टेप किया है, जैसे इसके बाद ये है उसी तरीके से ये स्टेप भी आपका सिमिलरली आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपकी जो ये वैल्यू है इंटीग्रल ओवर सी एन एफ ऑफ जेड डी जेड, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 पाई आयोटा आर एन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम फाइनल रिजल्ट लिख देंगे इसका, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड, जो हमने ये लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, इसकी भी कर दी है और इसकी भी कर दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2 पाई आयोटा R1, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2 पाई आयोटा R2 और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2 पाई आयोटा RN। तो वो हमने इसमें पुट कर देनी है। देखो ये हमारी वैल्यू निकली है। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास यहाँ तक वैल्यू। और सिंपली अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो 2 पाई आयोटा है, 2 पाई आयोटा ये हमारा कॉमन निकला है इधर। ठीक है, ये हमने टेक आउटसाइड ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचता है R1 R2 और Rn, तो हमने वो लिख दिया R1 प्लस R2 अप टू Rn, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा और ये हमारे कॉमन आ गया। और जो मैंने और का स्टेप भी बताया था आपको, ठीक है, जो स्टेटमेंट में बताया था, तो वो ये है इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। और जो आपकी ये टर्म है पूरी, इसको लिखेंगे आप सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल्स विद इन सी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है। क्लियर, ये आप यहाँ तक भी इसको रख सकते हो। क्लियर, तो अपने हिसाब से आपने देख लेना है। तो ये थी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आता है यूनिट 3 से आर्टिकल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी रहती है। तो इम्पोर्टेंट है ये थ्योरम, तो आपने अच्छे से इस थ्योरम को पढ़ लेना है। ओके।